जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ, जय माता दी। मित्रवर, अभी पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। आपने भी मनाया होगा, हम लोगों ने भी मनाया। एक चीज़ मुझे देखने को मिली, शायद आप इन बातों पर मार्क नहीं करते हैं, जबकि ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत समझने की बातें हैं। अगर इन बातों को जो समझ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन को सफल करने के लिए कोई एन केन प्रकार की आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरत है केवल उन छोटी छोटी बातों को जिन्हें हम यह कह करके इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे ये छोटी बातें हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं बंधुवर, यही बातें जो है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विस्तृत रूप ले लेता है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने देखा कि इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, अवसर पर करीब 100 में 99% लोग जो हैं अपने बच्चों को श्री कृष्ण का पोशाक, श्री कृष्ण जैसा मुकुट जिसमें मोर के पंख लगे हुए हों, हाथ में एक दही हांडी भी दे दी गई, माखन मिश्री भी दे दिया गया। अर्थात अपने अपने बाल बच्चों को श्री कृष्ण का स्वरूप बनाकर, श्री कृष्ण जैसा बनाकर पेश किया गया। चलो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या केवल वेशभूषा से ही श्री कृष्ण बनेंगे? उसके लिए श्री कृष्ण के जैसे आचरण भी तो बताने होंगे, उनके जैसे कर्म भी तो बताने होंगे। और यह बताएगा कौन? आप ही बताएंगे ना, क्योंकि आप उनके गार्जियन हैं। श्री कृष्ण बनना बुरी बात नहीं है। मैं तो अपने कथाओं के माध्यम से भी और अपने इस छोटे मोटे जो चैनल हमारा चल रहा है इसके माध्यम से भी मैं जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाता हूं कि आप राम बनो, कृष्ण बनो, गौतम बुद्ध बनो, शिवाजी महाराज बनिए, भगत सिंह बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद बनाइए अपने बाल बच्चों को, बेटियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाइए। लेकिन केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। और ये शुरुआत आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही उनके गार्जियन हैं, उनके माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं। बंधुवर, ऐसा कई बार देखा गया है कि आपको घर पर यदि कोई ढूंढने आता है, खोजने आता है, आप घर पर ही रहते हैं और अपने बच्चों से यह कहवा देते हैं कि जाओ जाकर बोल दो कि पापा घर पर नहीं है या भैया घर पर नहीं है ना, कहवाते हैं ना। बातें तो बहुत छोटी हैं कि चलो मैं कहवा दिया तो अगला समझ गया कि नहीं है। लेकिन बंधुवर, इन बातों को आप छोटी न समझें, और यही बातें जो है आने वाले समय में गंभीर मुद्दा बनेगा। इसलिए अपने बच्चे को यदि आप चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण बनाऊं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सच्चरित्रता का निर्माण करना होगा अपने आप में। अर्थात अपने आप से ईमानदार बनो, उसके बाद अपने बच्चों को दिखाओ। और नहीं तो यह सब केवल और केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा, आडंबर बनकर रह जाएगा, ढोंग बनकर रह जाएगा। आज एक नहीं, आज लाखों करोड़ों कृष्ण नजरे आए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, लेकिन क्या कोई ऐसा कृष्ण नजरे आया जो अधर्म को मिटाए, अधर्म की मिटाने की क्षमता रखता हो, या अधर्म, अन्याय, अनीतिपूर्ण तरीका यदि कोई कर रहा हो, व्यवहार कोई कर रहा हो, क्या उस पर बोलते हैं लोग? बोलने वाले हैं? नहीं बंधुवर। तो हमारे समाज में विघटन होने का मुख्य कारण यही है। और कुछ षड्यंत्रकारी तत्व जो हमारे देश की स्थिरता को अस्थिर करना चाहते हैं, उन लोगों तक भी हमारी यह बात इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रही होगी। तो वे लोग भी कान खोल कर सुन लें कि हमारा जो सनातन है और हमारी जो भारतीय परंपरा है, सभ्यता है और संस्कृति है, आपके जैसे जैसे अनेकों, 1 2 100 50 नहीं, हजारों नहीं, लाखों पैदा हुए
और हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पर, हमारी अस्मिता पर कुठाराघात किया, लेकिन बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि यह सनातन तो है ही वही चीज़ जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत है, वही सनातन है और उसी सनातन के हम लोग हैं। आप भी हैं, आप अभी अज्ञानता के बस में हैं, इसीलिए आपको अपने देवी देवताओं पर, अपने माता पिता पर, अपने कर्म पर विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा है। तो बंधुवर, अपने अंदर के विश्वास को जगाइए, अपनी आत्म चेतना को जगाइए और ये खाली झूठ मूठ के दिखावा जो हो रहा है और कर रहे हो आप लोग, इन दिखावा से बचो। और जब बनाना चाहते हो ना कि हमारा बाल बच्चा कृष्ण बने, राम बने, गौतम बुद्ध बने, गुरु नानक बने, गुरु गोविंद सिंह बने, तो उसके लिए पहल करो, शुरुआत करो। एक छोटी सी शुरुआत ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और लक्ष्य क्या है? हम सभी मानवों का लक्ष्य है, मनुष्यों का लक्ष्य है क्या? एक ही लक्ष्य है, वो है यही कि हमारा कल्याण कैसे हो। आज जो चारों ओर जो जिधर देखो उधर केवल और केवल ऑटोक्रेटिक पावर, अर्थात बुरी शक्तियां जो मुंह बाए खड़ी है और वो इंतजार में है कि कब आप थोड़ा सा भी अपने कर्म से, अपने धर्म से च्युत हों और वो आप पर हावी हो जाए। तो बंधुवर, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग, शरीर के इंद्रियां ये सभी आपके वश में रहे, तो उसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय बताया गया है। हमारे वेदों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने यही बताया है, केवल नाम का स्मरण करो। यह कलयुग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं है कि आप सैकड़ों वर्ष तक के भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव करते रहेंगे। आपके पास समय नहीं है, इसलिए जब मौका मिले आप अपने जिह्वा पर, आप अपने मुखार बिंद पर भगवान का नाम का सुमिरन जरूर करो। और यही भगवान नाम का सुमिरन जो है आपको हर पापों से मुक्ति दिलाएगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? उस गीता के एक श्लोक को जरा आप ध्यान दें। कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणागतम, अर्थात तुम सभी धर्मों को त्याग कर दो, लेकिन केवल एक मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें हर पाप से मुक्ति दूंगा। लेकिन शरण में कैसे आना है? अपने आप को समर्पित करना है। जब तक आप समर्पण, आपके अंदर में समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक कि वो कभी आपको अपना नहीं पाएगा। और वो जब तक अपनाएगा नहीं, तब तक आप में अच्छे बुद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संस्कार नहीं आ पाएंगे। चाहे आप लाख नहीं, करोड़ नहीं, आप अरबों के स्वामी आप क्यों न हो जाएं, वो सारे धन व्यर्थ हो जाएंगे। अभी जो लोग गलत धंधे से, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक जो धन और दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे हैं, वही धन एक दिन उसके लिए जी का जंजाल होगा। आप लोगों ने अखबार, समाचार पत्र में पढ़ा होगा, टेलीविज़न पर समाचार जो दिखाते हैं उसमें भी बताए गए हैं, हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही आसपास में ऐसे कई घर हैं। कोई बेटा बाप को मार दिया धन के लोभ में, कोई भाई भाई को मार दिया धन के लोभ में, कोई देवर भौजाई को मार दिया धन के लोभ में। अरे क्या है? क्या धन को लेकर जाओगे? आज जिस धन के लिए अन्याय और अत्याचार और अधर्म कर रहे हो, क्या वो धन तुम्हें काम देगा? क्या वो तुम्हें बचाएगा? तो बंधुवर, हम सबको इन सब बातों को समझना होगा। और एक और भी बात जाते जाते मैं बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों का तो आता रहता है हमारे पास में मैसेज, और मैसेजिंग के ज़रिए ही हमें यह पता चलता है। कुछ लोग जो है ना, उन लोगों को यह समझ में है, वे लोग बोलते हैं, अरे बाबा आप तो बकवास करते हैं, उनका काम है भाषण देना, वो भाषण देते हैं। तो मुझे यह पता चल गया है कि आज जो लोग हमारी वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं, आने वाला समय में ज़रूर उनको इस वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी तक के जो भी वीडियो डाले हैं बंधुवर, वो आपसे संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, आपके आचरण से संबंधित और आपके कर्म और धर्म से संबंधित है।
मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा नहीं 5 मिनट, आप 5 मिनट देखिए, इन्हीं 5 मिनट में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। फिर मिलते हैं एक अगले अंक में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार पुनः।